अब मैं वापस आ गई हूँ ना पापा, अब सब कुछ ठीक होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे उस इंसान से मिलना होगा जिसने आपकी ये हालत की है। जाओ जाकर अपने पापा को रिहा करवाओ, क्योंकि हिरासत में मौत भी होती है। करिश्मा, आपको ये दादागिरी महंगी पड़ेगी। ओए, हम यहाँ मंडी में नहीं खड़े हैं कि यहाँ सस्ते और महंगे को तोले मोले। चलो। आस्था, कैसी हो आस्था? जैसे ही मुझे पता चला कि तुम वापस आ गई हो, उससे रहा नहीं किया, बस फौरन चला आया। मुझसे मिलने चले आए थे और मेरे पापा लॉकअप में बंद थे। उनसे कितनी बार मिलने, एक बार भी मिलने की फुर्सत नहीं मिली तुम्हें। ओह, आई एम सॉरी। आजकल तो तुम अपनी नई फ्रेंड करिश्मा के साथ बिजी रहते हो ना। फिर भले ही वो मेरे पापा को लॉकअप में क्यों ना भेजते, तुम्हारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मेरे पापा को मिलने चले जाते तो अपनी नई फ्रेंड को क्या जवाब देते तुम? आस्था, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही थी आसमान, अब मैं सही समझ रही। आस्था, तुम ना मुझे पहले समझती थी और मुझे पता है कि तुम आज भी मुझे नहीं समझोगी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली आस्था। लेकिन तुम पूरी तरह से बदल गए आसमान। मम्मी ने सब कुछ बता दिया है मुझे। क्या बताया तुम मम्मी ने? कि मैं हर पल तुम्हारा इंतजार करता रहता था, रात भर जागकर तुम्हें फोन करता था, तुम्हें मेल करता था कि कभी भी तुम मेरे फोन का रिप्लाई करो या मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करो। लेकिन नहीं। या फिर यह बताया कि एक डॉक्टर होते हुए भी मेरे डिप्रेशन में जाने की नौबत आ गई थी। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। जिस लड़की ने झूठी साजिश करके मेरे पापा को लॉकअप में भेजा, आज तुम उसी के आशिक बने फिरते हो। कभी पूछा उससे मेरे पापा ने उसका क्या बिगाड़ा है? कभी पूछा क्यों कर रही है वो ऐसा? हाँ, पूछा है और उसने मुझे सच भी बताया है, लेकिन वो सच मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हारी ये खामोशी ही तुम्हारी झूठ की पहचान। आस्था, सच्चाई वो नहीं होती है जो चीख चीख कर बयां की जाए। कभी कभी बंद जुबान भी सच बयां कर देती है। तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो समझना है तुम समझ लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम बताना चाहते हो बता सकते हो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। आस्था, जिस पापा के लिए तुम अगर इसे बता दिया कि इसके पिता ने हार्ट अटैक का ड्रामा किया था, तो आस्था कहीं अपने पिता के खिलाफ ना हो जाए। जल्दी कहो जो कहना है, मुझे देर होगी। अब मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। तुम्हें जब सच का पता चलेगा तुम तब मुझसे बात करना। सच्चाई तो यही है कि मैं फिर कभी तुमसे बात ही ना करूं। हाँ, सही कहा तुमने। आस्था, जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तब एक नई जिंदगी मिलती है और पुरानी जिंदगी को मरना पड़ता है।
आस्था, 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 प्रतिष्ठा। इतना चिल्ला क्यों रही हो? यही तो हूं मैं। कैसे? मैं ठीक हूँ आस्था, लेकिन हालात बदल गए। जानती हूँ। कैसे हुआ सिद सर का एक्सीडेंट? ये तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। हमें तो बस फोन आया, उससे ही पता चला। और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता कुछ नहीं कह सकते। चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि अब तुम्हारी जिंदगी में पापा की कमी महसूस नहीं होगी तुम्हें कभी। ये तो भगवान ही जानता है। तू बता, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे प्यारे ने सब कुछ बताया। वहां रह के मेरा मन ही नहीं लगता। आस्था तू बिल्कुल चिंता मत कर, अंकल जी की कल ही जमानत हो जाएगी। वो तो मैं करवा के ही रहूंगी। और उस करिश्मा को ना, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। करिश्मा इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी जल्दी हम सबकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, मेरी, निशांत की, आसमान की, विश्वास की। विश्वास कैसा है? तेरे जाने के बाद उसने अंकल जी के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अभी कुछ दिन पहले ही पार्टनरशिप टूट गई। जब से करिश्मा हमारी जिंदगी में आई है सब कुछ गलत ही हो रहा है। प्रतिष्ठा कुछ याद है ये करिश्मा कहाँ मिली थी? आसमान के जरिए मिली थी और तुम्हारा वीजा उसी ने तो लगवाया था। तभी तो जैसा आसमान वैसी उसकी संगत। आस्था तुम गलत सोच रही हो आसमान के बारे में। उसे क्या पता करिश्मा कैसी है। आया था आज आसमान मिलने मुझे। प्रतिष्ठा, मैंने आसमान को पहचानने में हमेशा गलती कर दी। वो हमेशा मेरे पापा से चिढ़ता था, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया उसने। और जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया तभी भी वो उनके खिलाफ था। मुझे तो लगता है पापा को फंसाने में आसमान भी करिश्मा से मिला हुआ है। आस्था, ये तुम क्या बोल रही हो? आसमान बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि उसे तो गलत ठहराया जा रहा है। वो तो अंकल जी ने हार्ट अटैक का। मैं ये क्या करने जा रही हूँ? अगर मैंने आस्था को बता दिया कि अंकल जी को हार्ट अटैक नहीं आया था, उन्होंने झूठा ड्रामा किया था तुम्हें आसमान से दूर करने के लिए, तो मैं अंकल जी को क्या जवाब दूंगी? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? क्या कह रही थी तुम पापा के हार्ट अटैक के बारे में? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आसमान के लिए अपने दिल से गलतफहमी निकाल दे। नहीं प्रतिष्ठा, अगर गलतफहमी होती तो वो अब तक पापा को मिलने क्यों नहीं गया? मैं अपने पापा की बेटी हूँ, मेरा अच्छा बुरा मेरे पापा जानते हैं। अगर पापा ने मना क्या कर दिया, वो तो उनके खिलाफ ही हो गया। मिसेस कपूर। जी डॉक्टर साहब। उन्हें होश आ गया। क्या? प्रतिष्ठा, चलो सिद से मिल लेते हैं।
सिद्धांत, सिद्धांत, ये जो कुछ भी हुआ है उसकी कारण मैं ही हूं। मैंने आपके बिना जिंदगी के इतने साल गुजारे, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। मैं इस बात को सोचकर खुश थी कि आप जिंदा हैं। अगर आपको कुछ हो जाता ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। मैं आपसे दूर थी, मैं जिंदगी में कभी आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, हमेशा आपको ही पूजा। पता नहीं ये लॉकअप के दरवाजे थोड़े बड़े क्यों नहीं बना। एटलीस्ट इंसान सीधा बाहर तो निकल पाए। ये दरवाजे इसलिए छोटे होते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा हो, झुकना सीख जाए। रुको इंस्पेक्टर, आज मुझे जमानत तो मिल गई और मैं बहुत जल्द ये साबित कर दूंगा कि नकली सीमेंट मैंने नहीं रखवाया था, मैं निर्दोष हूं। ऑल द बेस्ट मिस्टर श्रीवास्तव। क्या सोचा? यही ना कि तुम्हारी मम्मी इतना क्यों रो रही है? क्योंकि वो उनसे अलग रहकर भी उनसे दूर नहीं। भगवान ने ये रिश्ता ऐसे बनाया कि खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत है और हर इंसान को अपनी खुशी तलाश करने का पूरा अधिकार है। प्रतिष्ठा, तुम्हें याद है तुमने खुद कहा था कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी से खुशी छीनने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें रोकना पाप है क्योंकि उनका रिश्ता जायज है। क्यों अपनी पापा की नफरत को अपने दिल से नहीं निकालती हो प्रतिष्ठा? तुम गलत समझ रहे हो निशान। मैं अपने पापा से उतनी नफरत नहीं करती जितनी कि अपनी मम्मी से मोहब्बत करती हूँ। जिंदगी भर मम्मी कुर्बानियां देती रही। इतने सालों बाद तो उन्हें ये खुशी मिली है। मैं उनसे ये खुशी छीनना नहीं चाहूंगी। तुमने सुन लिया और मान भी लिया कि तुम्हारी मम्मी उनके साथ रहना चाहती है। 22 साल बाद उन्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा मौका मिला। प्रतिष्ठा, उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो। मम्मी, मम्मी, ये क्या कर रही है मम्मी? नजर तो आपको पापा की उतारनी चाहिए। अरे तू भी तो इतने दिन बाद यूएस से आई है, इनकी बता दे। इनकी टेंशन के चक्कर में ना मैं भूल ही गई कि तेरी नजर भी उतारनी थी। आज बाप बेटी को साथ में देखा तो सोचा नजर उतार दूं ताकि तुम दोनों के बीच में वापस से नफरत की दीवार ना आए। ये क्या बातें कर रही है मम्मी? पेरेंट्स भी कभी अपनी औलाद से नफरत कर सकते हैं? होते बेटा, कुछ माँ या बाप
इतने बदनसीब होते हैं कि वो खुद अपनी औलाद को अपनी नफरत का शिकार बना देते और फिर भगवान उन्हें उसी औलाद से ऐसा सबक सिखाता है कि वो अपनी औलाद से माफी मांगने तक में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पापा, मैंने आपसे कहा था ना आप ऐसी बातें करेंगे और ना ही उससे मिलने जरूर आऊंगी। तैयार रहना करिश्मा, अब जेल जाने की बारी तुम्हारी। तो सौम्या श्रीवास्तव का पाप बोल रहा है। अपनी जुबान को लगाम दो। अगर मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और एक सलाह देती हूँ, इतना ज्यादा चिल्लाया मत करो। सुना है तुम्हें अस्थमा की बीमारी है, कहीं अटैक ना आ जाए। गुड बाय। आसमान, आओ आओ आओ। तो तुम दोनों के बारे में मैंने जो भी सुना था ठीक ही सुना था। मुझे खुशी है करिश्मा कि तुम्हें आसमान जैसा दोस्त मिला। क्योंकि ऐसे लोग मेरी दोस्ती के तो लायक थे ही नहीं। तुम्हें पता चला आसमान, मेरे पापा रिहा हो गए। तुम भले ही उनसे कितनी नफरत क्यों ना करते हो, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया इसलिए मैं यूएस चली गई। पर वो दौर मेरे लिए अच्छा ही दौर था, क्योंकि उस वक्त में मुझे तुमसे दूर मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, क्योंकि बाद में तुम्हें मुस्कुराने के हंसने के तो मौके नहीं मिलने वाले। सिर्फ खुद पर हंसी नहीं आ रही, मैं तुम्हारी नादानी या ये कहूँ तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रही। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तुम्हारे पापा को कभी हार्ट अटैक आया ही नहीं था।
वो तो बस अपनी मनहूस बेटी से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हार्ट अटैक का नाटक किया, तुम्हें सिर्फ यूएस भेजने के लिए। तुम झूठ बोल रही हो करिश्मा, तुम झूठ बोल रही हो। सच बोल रही हूँ। तुम इतनी बेवकूफ हो कि किसी को हार्ट अटैक आए और उसे हॉस्पिटल ही नहीं ले जाना पड़े। अपने अकाउंटेंट को घर पे डॉक्टर बना के बुला दिया और घर को ही हॉस्पिटल बना दिया। मेरी बेटी को मुझसे बहुत शिकायत है। आस्था, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें? तुम तो मुझे जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करोगी। तुम झूठ कह रही हो, तुम झूठ कह रही हो करिश्मा। चलो मैं झूठ बोल रही हूँ, आसमान से पूछ लो। ये तो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, बेचारा सच बोल बोल के थक गया है। आसमान, क्या करिश्मा सच कह रही है? आस्था, जो होना था सो होगी। अब पिछली बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे फायदे नुकसान की बात नहीं कर रही। मेरा सीधा सीधा सवाल है आसमान, मुझे बताओ, क्या करिश्मा सच कह रही है, हाँ या ना? आस्था, करिश्मा क्या कह रही है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आज अपने पापा के साथ बहुत खुश हो, मेरे लिए यही काफी। आसमान, मेरा सीधा सीधा सवाल है, क्या करिश्मा सच कह रही है? हाँ, हाँ ये सच है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम भी इससे मिले हुए हो आसमान। मैं आस्था को कभी पता नहीं लगने दूंगी कि धोखा सिर्फ उसके साथ ही हुआ है। लेकिन जिस दिन आस्था को इस बात का पता चल जाएगा कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, मैंने सिर्फ हार्ट अटैक का नाटक किया था उसे यूएस भेजने के लिए,